आज के जो युवा बच्चे हैं हमारे देश की शान है, हमारे देश के लिए हमारे देश की धरोहर है। और वो आने वाले समय में हमारे देश का प्रधानमंत्री भी उन्हीं में से बन सकता है, राष्ट्रपति भी उन्हीं से बन सकता है, सीएम भी किसी राज्य का बन सकता है और मंत्री और सब लोग बन सकते हैं। लेकिन आप इस बहकावे में आकर, लोगों के बहकावे में आकर जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, और धरना प्रदर्शन में आप अगर शांति से करें तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आपका अधिकार है। लेकिन मैं चाहूंगा कि उसके अंदर जो बैड एलिमेंट्स, जो अनसोशलाइज एलिमेंट्स उनके आपके बीच में शामिल होकर आपके धरना प्रदर्शन को खराब कर रहे हैं, उनसे आप बचिए। अगर आपको नजर आता है उसमें कोई ऐसा बैड एलिमेंट्स आपके बीच में है, तो उसकी आप सूचना सरकार को दें, पुलिस को दें, उसको आप गिरफ्तार कराइए। तभी आप इस धरने को, प्रदर्शन को सक्सेसफुल तरीके से कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि आपके साथ पूरी सरकार बिल्कुल शामिल है और आपके साथ खड़ी है सरकार। आपकी मांगे जायज हैं तो आपको पूरा पूरा इंसाफ मिलेगा और आपकी मांगों को माना जाएगा। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ये बच्चों को बहकाकर फिर दोबारा से जो जंतर मंतर पर आंदोलन करने की कोशिश की जा रही है, उसमें उसमें मैं समझता हूं कि इनका अपना दिमाग नहीं है। जो साथ में इनके साथ जुड़े होते हैं, अलग से जो बीच में आकर, जो शायद मेरे हिसाब से तो वो बच्चे हैं भी और नहीं भी, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते हैं और अदर तरीके से वो, कोई आपने देखा होगा, ये एक लड़की का बयान आया था कि वो फैशन डिजाइनर थी। तो फैशन डिजाइनर का वहां क्या काम है? वहां वो, ये बच्चों का अगर आंदोलन हो रहा है तो बच्चे करें ना। उसमें उसमें अगर कोई नीट से रिलेटेड है, कोई आंदोलन होता है तो नीट के बच्चे होने चाहिए। दूसरे दूसरे जो एक जो आपने देखा होगा ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, उनका इस आंदोलन से क्या लेना देना है? तो मैं तो यही कहूंगा कि आप समझदारी से आंदोलन करें। जैसे जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे, उसमें से हमने देखा कि कई लड़कियां भी टीवी वीडियो जैसी आई थी जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में बड़ा अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ी भावुक अपील की कि उनके या उनकी माता जी के बारे में जो बोला गया वो वाकई में गलत था। उन्होंने तो फिर भी माफ कर दिया सब लोगों को। तो आपका क्या कहना है सर? मेरा तो कहना इस बारे में यही है कि आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वो प्रधानमंत्री हमारे देश का प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है। वो सभी पार्टियों का प्रधानमंत्री है, सभी लोगों का प्रधानमंत्री है। 150 करोड़ लोगों को जो मैनेज करने के लिए काम कर रहा है, सिंगल व्यक्ति, एक व्यक्ति, वो प्रधानमंत्री है हमारा। और वो ऐसे लोग तपस्वी होते हैं, तपस्वी लोग ही वहां पर पहुंच सकते हैं, और वो ऐसे लोग इस कार्य को अंजाम दे सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के बारे में गलत बोलना बहुत ही शर्मनाक बात है और नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उससे उससे हमारे देश की साख जुड़ी होती है और विदेशों में हमारे लोग, बाहर के लोग देख रहे होते हैं, और उससे हमारे देश की बहुत प्रतिष्ठा को दांव पर लगी होती है। प्रधानमंत्री जी ने तो बड़ा दिल करके सबको खैर माफी कर दिया, सबको अच्छा समझा। हमारे प्रधानमंत्री है भी ऐसा ही, वो बड़े दयालु हैं और कभी भी उन्होंने किसी के प्रति ऐसा कोई अपशब्द वाली भाषा प्रयोग भी नहीं किया। और अपोजिशन पार्टी में भी जो जितने लोग हैं हमारे विपक्ष में, उनको भी कभी उन्होंने गाली वाली का ऐसा कोई प्रचार नहीं किया है जिससे कि अपनी पार्टी को उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की हो। वो बड़े अलग तरीके के व्यक्ति हैं और उनका व्यक्तित्व आप देख ही रहे हो कि जैसे कि भावुक हो गए थे कितना, कि बच्चे, ये तो हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, इनको इन लोगों ने अगर मेरी माँ को भी, उनकी माँ को भी गाली दी, उनको भी गाली, तब भी उन्होंने कहा कि हम इनके साथ कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब कि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण आंदोलन करें और खासकर प्रधानमंत्री जी के बारे में, किसी के भी बारे में कोई गलत भाषा का प्रयोग ना करें। मैं ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं तो कह रहा हूँ कि अपने भाई के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में, किसी के बारे में गलत बात करने की जरूरत क्यों है? क्यों की जाए? आपको अगर प्रदर्शन करना अच्छा लगता है तो प्रदर्शन करिए ना, वो आपका अधिकार है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए कोई रोकेगा भी नहीं। और आपकी जो मांगे जायज हैं उसके लिए सारी सरकार आपके साथ है, या उन्होंने मानी भी है मांगे सारी की सारी।